यूनिट स्टेट को हम सीधे इनिशियल स्टेट को डिस्कस करते हैं, उससे मेरे पास आंसर आएगा, क्योंकि वो तो कंजर्व्ड रहना है, तो कोई फर्क तो पड़ता ही नहीं है। चमका? कोई डाउट इसमें? अब अगर हमें करना है, बताओ हम सॉल्व कर सकते हैं इसको पूरा? हम बढ़िया से नहीं सॉल्व कर लेंगे। अब बताओ, अगर मुझे यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात की जाए तो हम क्या लिखेंगे? m इंटू, अब मैं अलग से सॉल्व कर रहा हूं, आंसर तो हमारा आ गया वैसे, इज इक्वल टू, हम किसके अबाउट लिख रहे हैं? ए के। अब बताओ ए के अबाउट क्या होगा एंगुलर मोमेंटम? सबसे पहले सेंटर ऑफ मास को देखो, क्या होगा सेंटर ऑफ मास? m प्लस स्मॉल m इंटू VCM, ये लाइन ऑफ इट। और मैं अगर इस केस की बात करूं तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ h हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो यहां पर जैसे ये इंपल्सिव फोर्स लगा, बताओ इस केस की बात करें, यहां पर बताओ COM के अबाउट वेलोसिटी VCM फाइनल हो गई, और इसके अबाउट ओमेगा जो है ना, वो ओमेगा फाइनल हुआ। इसका ट्रांसलेशनल मोशन भी अफेक्टेड हुआ और साथ ही साथ इसका रोटेशनल मोशन भी अफेक्टेड हुआ। ओमेगा इनिशियल से इसकी वैल्यू बताओ क्या हो गई? ओमेगा फाइनल आपके पास। अब देखो इस केस की बात करें, जनरल मोशन, और कहीं पे बॉडी कहीं हिंज्ड नहीं है, फ्री टू रोटेट है, फ्री टू मोशन है आपके पास। तो अगर मैं यहां पर लीनियर इंपल्स की बात करूं, बताओ लीनियर इंपल्स से मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लीनियर इंपल्स की बात करूं, इनफैक्ट एक काम करता हूं, मैं अलोंग एक्स एक्सिस की बात करता हूं, तो थोड़ा सा समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। बताओ लीनियर इंपल्स की बात करें तो बताओ यहां पर J इज इक्वल टू, बताओ ये क्या हो जाएगा आपके पास? इंटीग्रल ऑफ F इंपल्सिव dt, F इंपल्सिव मतलब प्लस का I कैप dt, और ये वैल्यू अगर मैं लिखूं, J वेक्टर की बात करूं, बताओ J एक तरीके से हमारे पास I कैप में हुआ, इज इक्वल टू, बताओ ये क्या होगा? चेंज इन लीनियर मोमेंटम, बताओ क्या हो जाएगा? m इंटू VCM फाइनल प्लस I कैप, और माइनस का m इंटू VCM इनिशियल प्लस I कैप। बताओ यही तो हुआ। मैंने ये कौन सी इक्वेशन लिख रहा हूं? लीनियर इंपल्स। तो बताओ मेरे पास एक तरीके से J इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ F इंपल्सिव dt, और ये वैल्यू बताओ क्या हो गई? m इंटू VCM फाइनल माइनस का VCM इनिशियल। ये आपके, ये फर्स्ट इक्वेशन है। दिस इज J इज इक्वल टू F इंपल्सिव dt, ये हमारे पास लीनियर इंपल्स की इक्वेशन। अब देखो सेकंड हमारे पास एंगुलर इंपल्स की अगर मैं बात करूं, देखो एंगुलर इंपल्स की अगर हम लोग बात करते हैं, तो एंगुलर इंपल्स में देखो होगा क्या? ये हो जाएगा आपका इंटीग्रल ऑफ टाउ इंपल्सिव dt। देखो इतना तो आप समझ ही जाओगे, बस जब लीनियर होता है तो हम फोर्स की बात करते हैं, लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं, जब एंगुलर होता है तो वहां पे हम लोग टॉर्क की बात करने लगेंगे, बस यही तो होगा। और जहां मोमेंटम है वहां पर क्या हो जाएगा? एंगुलर मोमेंटम। तो ये टाउ इंपल्सिव dt हुआ। अब बताओ अगर टाउ इंपल्सिव dt की बात करें तो बताओ ये आपके पास अगर मैं लिखूं टाउ को, बताओ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल टू टाउ इंपल्सिव, बताओ I इंटू एल्फा वेक्टर dt होगा। बताओ अल्फा की बात करें, अल्फा कैन बी रिटन एज I इंटू डी ओमेगा वेक्टर बाई dt, और इंटू dt, बताओ ये dt और dt कैंसिल, मैं इसको इधर लिख देता हूं फिर। तो ये आपके पास आएगा दिस एंगुलर इंपल्स इंटीग्रल ऑफ टाउ इंपल्सिव dt इज इक्वल टू, क्या आ गया? ये I तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ डी ओमेगा वेक्टर, ये यही तो आएगा। और बताओ ये अगर ओमेगा इनिशियल है और फाइनल ओमेगा फाइनल है, तो बताओ ये क्या होगा? इंटीग्रल ऑफ टाउ इंपल्सिव dt इज इक्वल टू, बताओ I इंटू ओमेगा फाइनल वेक्टर माइनस I इंटू ओमेगा इनिशियल वेक्टर। बताओ एंगुलर इंपल्स AI से मैं लिखता हूं इसे, इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ टाउ इंपल्सिव dt, बताओ ये किसके बराबर हो गया? I इंटू ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा
इनिशियल। एक तरीके से ये आपका एंगुलर इंपल्स इज डिफाइंड एज डेल्टा एल वेक्टर विच इज फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। बताइए यही तो हुआ। तो बिल्कुल पैरेलल इक्वेशन हो गई। लीनियर इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम, एंगुलर इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। बात सभी को क्लियर? पहले नोट करिए बेटा पूरा। भाई नोट कर लिया सभी ने?